पूरी दुनिया के जालिमों का एक एक जुल्म का हिसाब वहां पर लिया जाएगा। उस वक्त क्या जवाब दोगे? इसीलिए दुनिया के इंसानों, अगर अपने आखिरत को कामयाब करना चाहते हो तो किसी इंसान पर नाजायज तरीके पर, उसके जमीन के ऊपर, उसके दौलत के ऊपर उसको हड़पने की कोशिश मत कीजिए। और ये चीज इस्लाम में तो ताकीदन है, किसी के ऊपर जुल्म करते हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उनसुर अखाका ज़ालिमन और मज़लूमन, जालिम की मदद करो और मज़लूम की भी मदद करो। आप कहेंगे जालिम की मदद कैसे करते हैं? जालिम की मदद ऐसे होती है, अगर कोई जुल्म करता है तो आप उसको रोकिए, उसको मना कीजिए, यानी उसको जुल्म से बाज रखिए, तो ये जालिम की मदद होगी, यानी जुल्म से दूर करने में। और मजलूमन, और मजलूम की मदद तो समझ में आती। नौजवानों, पूरी ताकत बनाई जा रही इस देश में, पता नहीं आपको पता चलेगा। अभी कुछ दिनों पहले हमने बताया हमारे नौजवान तो अभी तो बस मस्त हैं, कुछ नहीं करना, जो कुछ हो रहा होने दो, मौलाना ही बोलेंगे या हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें काम करेंगे। अल्लाह ने आपको जवानी किस लिए दी? अल्लाह ने आपको खूबसूरत बॉडी किस लिए दी? डांस करने के लिए नहीं। आपके दिमाग, ऑर्गन्स, हार्ट, ब्रेन, आप शार्प माइंड, गुटखा खा 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 आप अपनी जुबान को मोटी कर लेते, शराब पी पी कर आपका कलेजा और आपकी किडनी फेल हो जाती, आपकी खूबसूरत बॉडी सड़ जाती। कब जागोगे? कब इन शराब से दूर होगे? कुछ इनकलाब पैदा करना होगा। भारत के संविधान में आपको अधिकार है, सड़कों पर निकलना होगा। आपकी ज्ञानवापी मस्जिद सील हो चुकी है, कुछ बहरूपियों की वजह से। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी से लड़ाई करो, कानूनी लड़ाई कर सकते हो, आपको मना नहीं किया। आप बता सकते हो उन बहरूपियों को कि जुल्म मत करो, धर्म को अपनाओ। अगर तुमने धर्म को नहीं अपनाया तो तुम इस जमीन के ऊपर जानवर के मानिंद हो। ये मैं नहीं कहता हूं, मनुस्मृति साफ लफ्जों में कहता के मृत्यु लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपे मृगा चरंती। जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर संस्कृत का वर्ड है। मनुस्मृति के अंदर साफ लफ्जों में कहा गया कि जमीन पर अगर कोई इंसान अपने ईश्वरीय संविधान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता है तो वह इस धरती पर गधे के तरह, गधा जानवर है, गधे के तरह, घोड़ों के तरह, भैंस के तरह। क्यों? कुछ जानता ही नहीं। जैसे उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, गधे को कोई लेना देना नहीं, जानवर को धर्म से कोई लेना देना नहीं। वो ना नमाज पढ़ते हैं, न ज़कात देते हैं, बस किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, चुपचाप रहते हैं। यानी एक तरह से ऐसा समझाया गया कि जैसे जानवर का धर्म से कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही वो इंसान जो अपने धर्म को ना माने। आज तो टीवी के चैनल, स्टूडियो पे बैठ के लोग बोलते हैं कि धर्म को छोड़ो, धर्म सेकेंडरी चीज है, धर्म को छोड़ो, धर्म को तशद्दुद के साथ अपना। आज एक वीडियो देख रहा था, हमने पूरा नहीं देखा है, वो किसी चैनल में बैठ कर आज तक हमने इतनी वाहियात बातें नहीं सुनी जितनी आज हम उस वीडियो में सुनी। नाम एक्स मुसलमान, यानी मैं पहले मुसलमान था अब मुसलमान नहीं हूँ, नाम वही मुसलमान ही रखे हुए। मैं तो कल इसके ऊपर एक्सप्लेन करूँ, पूरी सुनने के बाद तब देखूंगा कि कुरान हदीस में इसका क्या इलाज है। मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, एक बहुत खास पैगाम। इन चीजों पर हमारी तवज्जो और हमारा ध्यान नहीं जाता। मेरी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है, आवाज थोड़ी निकालने में दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही। इतना जरूर है कि जो हड़पने की कोशिश करेगा, चाहे मुसलमान करे या हिंदू करे, दोनों के दोनों को
परमिशन और इजाजत नहीं। मुसलमानों को इसलिए परमिशन नहीं है किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करने का, किसी की जमीन पर, किसी के घर पर, किसी की जायदाद पर, किसी की दुकान पर, किसी की प्रॉपर्टी पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का, क्योंकि अल्लाह के नबी ने साफ लफ्जों में मना किया, इट इज नॉट यूजफुल फॉर यू, ये तुम्हारे लिए फायदा देने वाली चीज नहीं है। बट इफ यू डू लाइक दैट एंड इट विल हार्म फॉर यू, तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा, तुम्हारे लिए ये खतरनाक चीज होगी। किसी के ऊपर जुल्म करना, नाइंसाफी करना, किसी के जमीन को हड़पना, किसी की जायदाद पर कब्जा करना। आप नमाज मत पढ़िए, लेकिन आप दुआ कीजिए कि अल्लाह मैंने नमाज नहीं पढ़ी, मुझसे गलती हो गई, या अल्लाह तो मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह आपको माफ कर सकता है, क्योंकि नमाज अल्लाह का हक है। लेकिन अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा होगा, अगर आपने किसी को गाली दी होगी, आपने जमीन पर किसी को बुरा भला कहा होगा, तो आपको कल क़यामत में अल्लाह के नबी ने पूछा सहाबी से कि मेरे सहाबी बताओ मेरी उम्मत का मुफलिस बंदा कौन? तो सहाबाए किराम ने कहा कि अल्लाह के नबी हमारी कौम का मुफलिस बंदा वो होगा ला दिरहम वला मता, जिसके पास दीनार और दिरहम ना हो, वो इंसान मुफलिस है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि वो मुफलिस नहीं है, जो कमजोर है, जो मजदूर है, वो मुफलिस नहीं है, बल्कि हमारी कौम का वो इंसान मुफलिस है, वो इंसान कमजोर है, वो इंसान बहुत ही ज्यादा अफसोस किए जाने के लायक है, जो कल क़यामत में नमाज लेकर आएगा, रोजा लेकर आएगा, हज लेकर आएगा और इतना ताम आएगा, I have a lot of namaz, I have a lot of hajj, I have a lot of zakat, I have lots of नेकी, बहुत सारी नेकियां लेकर जाएगा। इतराता हुआ क्या आज मुझे जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अल मुफलिसु मिन उम्मती यौमल क़ियामा याती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, नमाज रोजे हज ज़कात लेकर पहुंचेगा, लेकिन आखिर में उसके पास कोई नेकी नहीं होगी, सारी नेकियां उसकी खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म किया होगा, किसी की जमीन हड़पी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी को गाली दी होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा इसकी एक एक नेकी उठाओ। वो कहेगा कि अल्लाह आप तो गफूरुर रहीम है, आप माफ कर दीजिए ना। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि इट विल नॉट अलाउड फॉर मी, ये मुझे परमिशन नहीं देते, मैं अल्लाह हूँ, मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा हक नहीं है। तुमने मेरे लिए नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन अल्लाह मेरे से दुआ की, तुमने आंसू बहाया तो मुझ पर रहम आया, मैंने तुझे माफ कर दिया, जाओ, लेकिन तुमने उसका हक लूटा है, उसका हक तुमने मारा है। अब अगर वो माफ कर दे तो ठीक, अगर उसने माफ नहीं किया तो मैं तुमको माफ करने वाला नहीं, तुमको जाना पड़ेगा। और दुनिया आखिरत में कौन किसको माफ कर रहा है? वहां तो नेकी की जरूरत पड़ेगी, कोई किसी को नहीं देगा, लेकिन अगर वहां पर किसी की नेकी मिल रही हो किसी की तरफ से, तो वहां तो शुक्रिया अदा करे। वहां कोई किसी को एक नेकी, यहाँ तक के माँ बाप को बेटा नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा कि नहीं मेरी माँ है तो क्या हुआ, मैं जन्नत जाना चाहता हूँ। इसलिए मुसलमानों किसी की जायदाद पर, किसी के खेत पर या किसी के पैसे, आज जो जितना बड़ा दादा होता है किसी का पैसा लेकर न देना, वो ये समझता है क्या है, मैं शार्प माइंडेड, मैं बहुत ज्यादा अक्लमंद है, मैं बहुत ज्यादा तुर्रम खा हूँ, मैंने देखो बेईमानी करके इसके पैसे रख लिए, तो वो ये समझता है दुनिया के अंदर ऐसा कर सकते हो, लेकिन मरने के बाद तुमको एक एक पाई का हिसाब देना होगा। जानवरों तक में भेदभाव नहीं की जाएगी, जानवरों ने भी एक दूसरे पर जुल्म ढाया होगा, तो जानवरों के बीच में भी अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करेंगे। हमारे हिंदू भाइयों, आपकी किताबों में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति, कि
इंसानी रूप में अगर आप अपने धर्म के कानून को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आप इस जमीन के ऊपर गधे के मानिंद, आप इस जमीन के ऊपर भैंस के मानिंद, आप किसी के कहने पर अपने आप को जहन्नम या अपने आप को नरक में जाने वाला मत बनाओ, बल्कि अपने आप सोचो समझो, पढ़ो अपने ग्रंथों को, मनुस्मृति को पढ़िए जिसके अंदर बरगलाया जाता है कि गाय को अपना माता मान लीजिए और उनके पूज्य प्रार्थना कीजिए। उसी किताब में भी ये बात कही गई साफ लफ्जों में, यशाम न विद्यान तपोन धर्मा न ज्ञानम न शीलम न गुणेन धर्मा, यशाम न विद्यान तपोन दानम। इस जमीन के ऊपर अगर आपको ईमानदार बनना है तो ज्ञान हासिल करना होगा। इस जमीन पर अगर आपको एक इंसान बनना है न तपोन धर्मा, तो आपको अपने धर्म को लेकर चलना होगा। इस जमीन पर अगर आपको इंसानियत का पाठ पढ़ाना है तो आपके अंदर रहमो करम हमदर्दी को पैदा करना होगा। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि सर पे गले पर किसी पार्टी का जनाब वो पट्टा डालकर कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते, हम इस पार्टी को सपोर्ट करते। जब मरोगे ये पार्टियां तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, ये सियासी लीडर तुमको नहीं बचाएंगे। इसलिए अपने मामलात को सुधार कर रखो, किसी के ऊपर नाइंसाफी मत करो, किसी के ऊपर जुल्म मत करो, किसी के खिलाफ किसी को गाली मत दो, किसी का खून मत बहाओ। नाहक तौर पर जायज में परमिशन नहीं दी गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी में आप अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 23 ग़ज़वात में आप शरीक हुए, 47 सरिया जंगें आपने लड़ी और फिर आपने दूसरे मकामात पर भेजे। पूरे 23 साल में 1200 कुफ़ार मुशरिकीन सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की जंग की सूरत में जब मुठभेड़ होता है तो मारे जाते। अमेरिका से जाकर पूछो 1.73 बिलियन इंसानों को उन्होंने मारा है। कहां पर? इराक में, अफगानिस्तान में, चेचेनिया में, बोस्निया में। इनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाता है, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता है। बहुत आसान है इस्लाम के ऊपर आरोप लगाना। आपके 23 साल में दोनों तरफ से लोगों की जो मौत हुई है वो 1200 की तादाद है। दोनों तरफ से जो लोगों की मौतें हुई, लेकिन तब भी इस्लाम बदनाम। आप किसी का खून बहाते हो तो दुनिया के अंदर अगर आपको उसकी सजा नहीं मिली है तो मरने के बाद जरूर उसकी सजा आपको दी जाएगी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्जों में अपने कुरान में कहा, फल-यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, आज किसी के ऊपर जर्रा बराबर जुल्म ज़्यादती नहीं की जाए। आज तो जनाब ताकत है, कुर्सी है, इख्तिदार में बैठे हैं तो बड़ी आसानी के साथ केस जीत जाते हैं। हेलो मेरा बेटा, इसके ऊपर केस बुक नहीं होना चाहिए, या जज साहब कितना भेजवाना है, इतना पैसा, हमारे बेटे को जमानत मिल जानी चाहिए। भले ही उसका बेटा किसी के ऊपर गाड़ी चलाता है, भले उसके बेटे ने किसी गरीब बच्चे की इज्जत लूटी होती, नहीं। अगर ये इंसाफ देखना है तो आइए इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर। आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार को, मुशरिकीन को इंसाफ दिलाया। इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने वाले अपनी किताबों को पढ़िएगा। आज उस डिबेट में हमने देखा एक साहिब मुस्लिम, एक्स मुस्लिम का मतलब माजी में मुसलमान थे, माजी में पहले। अब क्या है? अब एथिस्ट बने। एथिस्ट का मतलब न मुसलमान, न हिंदू, न क्रिश्चियन, कुछ नहीं, कंफ्यूजन है। यानी बिना धर्म का इंसान, न आस्तिक न नास्तिक, बीच। एथिस्ट वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि मुझे मुसलमानों से तकलीफ नहीं, मुझे तकलीफ अगर किसी से है तो इस्लाम से। बताइए उल्टा। इस्लाम को पहचानने के लिए मुसलमान का किरदार प्रूफ नहीं बनते। इस्लाम को अगर जानना है तो आपको कुरान और नबी पाक अलैहिस्सलाम को देखना होगा। हम मुसलमान तो कुछ भी बोल सकते हैं, मुसलमान तो शराब भी पीता, जैसे हमारे बच्चे नौजवान शराब पीते, गर्मी में किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, जुआ खेलेंगे।
ऐसे होता है ना हमारे नौजवान, अजान हो जाती नहीं जाते नमाज पढ़ने। आप अजान होती नमाज नहीं पढ़ने जाते, इसलिए कहते हैं कि आप अजान के सामने हनुमान चालीसा आपकी अजान को नेगलेक्ट करने की वजह से हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है अजान के सामने। वो भले ही हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को पता ही नहीं हनुमान चालीसा का क्या मतलब। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जी कपीसते हो लोग उजागर, रामदूत अतुलित बलिदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा वीर, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केश। हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा वो अपने किसी परेशानी के वक्त में पढ़ते। लेकिन हमारे अमल में कमजोर होने की वजह से उनकी ये हिम्मत हुई, हमारे मस्जिद के सामने खड़े होकर वो पढ़ते। हमारे नौजवान बैठेंगे जुआ खेलेंगे, अजान हो जाएगी मस्जिद नहीं जाएंगे। अभी आपके इसी गांव में आते हुए रास्ते में हमने देखा शायद कोई शराबी रहा बैठकर बाइक खड़ी करके 3 आदमी कंपनी ले रहे, वाह बैठकर शराब पी रहे। आपके झारखंड में अलाउ, हमारे बिहार में होता तो मार मार कर बंदर की तरह लाल कर देते। हमारे अभियान हम लोगों ने कमेटी बना करके शराब के ऊपर अगर कोई पीता हुआ दिख गया तो उसको दौड़ा दौड़ा कर मारते धान के खेत और पुलिस के हवाले अलग से करते। अल्लाह ने आपको जवानी दी शराब पीने के लिए नहीं, सिर्फ सड़कों पर बैठकर आप शराब पियो, इस जवानी को बर्बाद करो। अल्लाह ने आपको जवानी दी अल्लाह की इबादत के लिए। अगर तुम्हारी मस्जिद को कोई शिवलिंग को प्रकट करके अगर नाजायज तौर पर कब्जा करने की बात करता है तो तुम उनके खिलाफ आवाज बुलंद करो, यह आपका अधिकार है, आप आवाज बुलंद कर सकते हो, यह आपका फंडामेंटल राइट है। अल्लाह ने आपको, अल्लाह ने इजाजत दी है। अल्लाह तबारक व तआला तो साफ लफ्जों में कहता है कि मुसलमानों वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू, किसी जालिम की हिमायत मत करो, फतमस्सकुमुन नार, अगर किसी जालिम को बोलते हुए जुल्म करते हुए अगर तुमने छोड़ दिया तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको जहन्नम में डालेगा। वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं इस धरती के ऊपर, कोई नहीं। किस लिए जमाने? शराब पीने के, जुआ खेलने के, मोबाइल खोलकर बैठ जाएंगे, ताश खेलेंगे। उतनी देर अगर आप कुरान की तिलावत कर लेते, उतनी देर अगर आप एक सुन्नत को सीख लेते, समझ लेते तो आपकी जिंदगी के अंदर एक अलग से नूर पैदा होता। कौन जिब्राइल साहब आएंगे आपको पढ़ाने के लिए? नहीं, आपको खुद से सीखना होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा चुके तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इतना इल्म सीखना जरूरी है कि जिससे आप अपने खुदा को पहचान सको, जिससे आप बता सको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अजान, अजान का क्या मतलब है, हनुमान चालीसा का क्या मतलब है, जिससे आप बता सको अगर कोई नालायक, अगर कोई एक्स मुस्लिम, कोई मुर्तद वो बोलता है कि मैं भी एक्स मुस्लिम हूं, तुम मुस्लिम नहीं हो, नालायक तुम मुर्तद हो चुके हो, इर्तिदाद के लकीर को तुमने पार कर दिया। जब तुम अल्लाह को नहीं मानते, जब तुम कुरान को नहीं मानते तो काहे का मुस्लिम? तुम मुनाफिक भी नहीं, तुम मुस्लिम हो। मुर्तद हो तो तुम कुरान का इनकार कर चुके हो, तुम इस्लाम पर। और ताज्जुब मैं इस पर तो कल एक्सप्लेन करूंगा साफ साफ लफ्जों में जहां पर भी प्रोग्राम होगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं कि टीवी की स्टूडियो में बैठने वाले वो दाढ़ी वाले, वो लंबी टोपी वाले, शर्म करो तो अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो मत जाओ अपने ईमान को बेचने के लिए। एक तरफ वो 3 एक्स मुस्लिम है, यानी जो इस्लाम छोड़कर किसी दूसरे धर्म में गए, वो क्या कहते हैं? एक कहता है कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से बहुत प्रभावित था, पहले ऐसा करता था वैसा करता था, बाद में हमको बुरा लगा, मुसलमान अच्छे होते हैं, इस्लाम बुरा है इसलिए हमने इस्लाम को छोड़ दिया। उसके बाद तीसरे ने कहा कि हम तबलीग में जाते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, उसके बाद हमने इस्लाम को छोड़ दिया। और एक औरत है, औरत
वो औरत जिसका मतलब ही पर्दा, वो औरत कहती है कि हाँ हम इतने समय तक ऐसे रहे वैसे रहे, हमने अपने बच्चों का घर वापसी कराया, ऐसे कराया वैसे कराया। यानी वो 3 एक्स मुस्लिम मतलब माजी में मुस्लिम थे, अब वो मुस्लिम नहीं है। उनमें से एक ने तो शायद हिंदू धर्म को अपनाया, एक तो एथिस्ट बना हुआ है, एक शायद पता नहीं किस धर्म को अपनाया होगा कि नहीं अपनाया होगा। और वहां पर वो एक्सप्लेन करते तीनों कि हमारे साथ ऐसा हुआ। और ये तीनों जो इस्लाम के स्कॉलर बने बैठे, इस्लाम के स्कॉलर कौन? एक सियासी लीडर और एक नीम मुल्ला, वो खतरे ईमान वैसा बना हुआ, और एक मौलाना सा। ये दोनों वहां पर झगड़ा शुरू कर दिया आपस में। आपने जाकिर नाइक की बात की, जाकिर नाइक जैसे वो सैकड़ों हैं, हम अगर किसी पर विश्वास करते हैं जो सबके लिए है तो वो ख्वाजा सा। अरे पागल बेवकूफ, तो लड़ाना तुमको चाहते। तुम्हारे सामने 3 ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म को अपनाया, तो आप तीनों को वहां पर सवाल करना चाहिए कि बताओ आपको इस्लाम में ऐसा कौन सा अमल बुरा लगा, इस्लाम की ऐसी कौन सी चीज आपको बुरी लगी जिसकी वजह से आपको इस्लाम छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सवाल करना चाहिए। लेकिन इन बेज़ुबान, इन जाहिलों को चंद रुपयों की वजह से, 2-2 हजार रुपयों की वजह से अपने ईमान को बेचते, जाकर टीवी की स्टूडियो पे लड़ते और जवाब देना नहीं बन पाता। अगर आपको जवाब ही चाहिए था, अगर आपको टीवी स्टूडियो में अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए था, तो आप अब्दुल्ला सालिम जैसे तालिब इल्म को बुलाते, हम जैसे नाचीज को बुलाते। इंशाअल्लाह उन तीनों की मुंह की बोरी बंद करते हम वहां पे कि तुम इस्लाम को बदनाम करना चाहते हो। तुम इस्लाम मुस्लिम थे, लेकिन तुमको इस्लाम से कभी वास्ता नहीं पड़ा था। इस्लाम का कौन सा अमल ऐसा है? वो औरत कहती है कि इस्लाम में औरत को, वुमेन को के ऊपर जुल्म किया गया, भूल थी उसकी। इस्लाम में औरत के ऊपर जुल्म नहीं किया गया, बल्कि औरत को यूज एंड थ्रू, अगर हकीकत देखना है तो थाईलैंड जाओ, वहां के बौद्ध के अंदर औरत को इस्तेमाल करते हैं और फिर छोड़ देते। चाइना जाओ, औरत की जवानी को खूबसूरती से चूसते हैं, उसके बाद जब उसकी उम्र 40-50 साल की होती है, उस औरत को उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन हमारे नबी ने यह कहा कि दुनिया वाले, परवीन साहिबा साहब सुनो, हमारे नबी ने ये कहा है, दुनिया के लोगों, अगर ये बेटी की उम्र, अगर ये बेटी, अगर ये औरत तुम्हारे घर में 10-15 साल की उम्र में है, तो तुम्हारी बेटी जो तुम्हारी घर की इज्जत है। अगर ये औरत तुम्हारे घर में 20 साल की उम्र में है तो तुम्हारी बहन है। अगर ये औरत 25-30 साल की उम्र को चला जाए तो तुम्हारी बीवी बन जाती है तुम में से किसी की। अगर इस औरत की उम्र 40-50 साल से अधिक हो जाए तो तुम्हारी माँ के दर्जे को पहुंचती। और सुनो, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। ये पैगाम है इसलिए इस्लाम ने औरत को दिया। और वो औरत क्या बोल रही कि औरत के ऊपर जुल्म किया गया, औरत के ऊपर जुल्म किया गया। औरत की इज्जत की बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ साथ हिंदू भाई की किताबों में भी कही गई। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, कि जिस घर में औरत की पूजा होती, औरत की इज्जत होती, उस घर में ईश्वर वास करते हैं, ईश्वर। और जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती, उस घर में उस घर में देवता वास नहीं करते। ये वेदों के मंत्र, वेदों के श्लोक के अंदर ये बात बताई गई। उधर नहीं जाना चाहता हूं मैं, उधर उसके ऊपर मुझे भी रिसर्च करना, उन तीनों की पूरी स्पीच मुझे सुननी है। और मैं इन तीनों मुस्लिम स्कॉलर से सवाल मैं पूछूंगा। अगर मुझे नंबर मिल जाए मैं उनसे पूछूंगा कि अगर आप लोगों को काम नहीं मिलता है तो सड़क के किनारे बैठकर पकौड़ा बेचिए, वो ज्यादा फायदेमंद होगा। आप टीवी की स्टूडियो पे जाकर इस्लाम की सफाई मत दीजिए। क्यों? इस्लाम की सफाई वही दे सकता है जो इस्लाम का बेहतर ज्ञानी, इस्लाम का बेहतर जानकार। वहाँ अपने में लड़ पड़ते। जाकिर नाइक वाला, वो जो बड़ी टोपी वाले, वो कहते हैं कि हम ख्वाजा को मानते, वो कहते हैं जाकिर नाइक को मानते। लो जी आपस में लड़ पड़े। किनके सामने? दुश्मनान इस्लाम के सामने। यही वजह बनी थी इख्तिलाफात की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 5000 लोगों को लेकर कलिमा पढ़ने आए थे। गांधी जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो?
Bhimrao Ambedkar ke sir, we want to convert my religion into the Islam because Islam is the best religion. The Holy Quran mentioned inna deen inda Allah Islam. So therefore we all हम सब के सब जा रहे हैं अपने धर्म को कन्वर्ट करेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि कौन से इस्लाम को कन्वर्ट करोगे, कौन से मस्जिद में नमाज पढ़ोगे, रफ़ायदैन वाली या गैर रफ़ायदैन वाली, अहले हदीस बनोगे कि देवबंदी बनोगे, तबलीगी बनोगे कि जमात इस्लामी बनोगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने कहा कि सर ये सब तो कम्युनिटी छोटे छोटे वो हैं, अलग ब्रांचेस हैं। कहा ब्रांचेस नहीं है, ये ब्रांच नहीं है, ये छोटे छोटे कास्ट के दर्जे में। हमारे इख्तिलाफ की वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस्लाम के दहलीज तक आया, लेकिन जब इख्तिलाफ देखा तो वापस चला गया। हमारे इख्तिलाफ दुश्मनाने इस्लाम को, हमारे इस्लाम को समझने में दिक्कत होती। वहां बैठ के अपने आप लड़ रहे, झगड़ रहे, अपने आप बहस शुरू कर दी। इन तीनों को मिलकर उनसे